किसी भी मूवी को बनाने का या बिगाड़ने का क्रेडिट मूवी के डायरेक्टर को जाता है। हर डायरेक्टर का मूवी को डायरेक्ट करने का अपना अपना स्टाइल होता है। कोई इमोशनल मूवीज अच्छा बनाता है, कोई थ्रिलर, तो कोई मसाला एंटरटेनिंग। आज हम ऐसे डायरेक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं जो इंडियन सिनेमा के लिए किसी जेम से कम नहीं है और जिनके करियर की एक भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई। राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी से अपना करियर शुरू किया था और इनकी आज तक कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई। राजकुमार हिरानी ने अपने करियर में 3 इडियट्स, पीके, मुन्ना भाई सीरीज जैसी एवरग्रीन और एंटरटेनिंग मूवीज को डायरेक्ट किया है। राजकुमार हिरानी अपनी मूवीज में ड्रामा, कॉमेडी और इमोशंस डालने के लिए जाने जाते हैं। उनकी मूवीज ऑडियंस को फन भी देती है और इमोशनल भी कर देती है। 3 इडियट्स में राजू और चतुर के सीन्स इसके बेस्ट एग्जांपल्स है, जो बाकी मूवीज में हमें बहुत कम देखने मिलता है। मूवी को एंटरटेनिंग बनाने के अलावा राजकुमार हिरानी अपनी मूवीज में सोशल मैसेज को भी बहुत अच्छे से दिखाते हैं, जैसे 3 इडियट्स में एजुकेशन सिस्टम के बारे में और पीके में रिलीजियस अवेयरनेस के बारे में। मूवी को डायरेक्ट करने के साथ राजकुमार हिरानी अपनी मूवीज को राइट और एडिट भी खुद ही करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवीज की एडिटिंग आपको कमाल की देखने मिलेगी। एस राजामौली ने खुद ने भी ये कहा था कि वो राजकुमार हिरानी के बहुत बड़े फैन है। जिस तरीके से राजकुमार हिरानी अपनी फिल्मों को बनाते हैं उस तरह का वो एक सीन भी नहीं बना सकते। इंडियन सिनेमा की बाहुबली और आरआरआर जैसी मास्टरपीस मूवीज को डायरेक्ट करने वाले राजामौली जिस तरीके से अपनी मूवीज में लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, स्टाइलाइज्ड एक्शन, मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस और विजुअल इफेक्ट्स का यूज करते, उससे सिर्फ इंडिया ही नहीं इंटरनेशनली भी बहुत पसंद किया जाता है। एस राजामौली की मूवीज की स्टोरीज तो कमाल की होती ही है, लेकिन जिस तरीके से वो कम बजट में हाई लेवल के वीएफएक्स दिखाते हैं वो उनकी मूवीज को और भी स्पेशल बना देता है। स्पेशली बाहुबली सीरीज में जहां पहले पार्ट का बजट सिर्फ 136 करोड़ और दूसरे पार्ट का सिर्फ 250 करोड़ ही था। साउथ सिनेमा को इंडिया और इंडियन सिनेमा को ग्लोबली ले जाने का बहुत बड़ा क्रेडिट एस राजामौली को जाता है। राजामौली की मूवीज ऑडियंस पहले से पसंद करती आई है, जिसकी वजह से राजामौली की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। कैथी और विक्रम जैसी अमेजिंग मूवीज को डायरेक्ट करने वाले लोकेश कनगराज ने भी अपने करियर में कभी फ्लॉप फिल्म नहीं दी। लोकेश कनगराज अपनी मूवीज में थ्रिलर को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं। लोकेश कनगराज अपनी मूवीज में नाइट सीन्स बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं। लोकेश कनगराज की गिनती आज यंग और टैलेंटेड डायरेक्टर में की जाती है। जहां बाकी मेकर्स मूवी में बेवजह फीमेल कैरेक्टर्स रखते हैं, वही लोकेश कनगराज की मूवीज में बेवजह के फीमेल कैरेक्टर्स बहुत ही कम देखने मिलते हैं। सिर्फ जवान मूवी ही नहीं बल्कि एटली जवान जैसी बहुत सारी एंटरटेनिंग मूवीज बना चुके हैं। एटली अपने करियर की शुरुआत में एस शंकर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, जिसकी वजह से शंकर और एटली की मूवीज में थोड़ी सिमिलरिटीज भी देखने मिलती है। साउथ के बाकी डायरेक्टर्स की तरह एटली भी अपनी मूवीज में सोशल मैसेज देने के लिए जाने जाते हैं। केजीएफ मूवी डायरेक्ट करने वाले प्रशांत नील ने अपने करियर में अभी तक सिर्फ 3 ही मूवीज डायरेक्ट की है और उनकी तीसरी ही मूवी केजीएफ चैप्टर 2 इंडिया की 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है। पॉपुलर मूवी पुष्पा को डायरेक्ट करने वाले सुकुमार ने भी अपने करियर में कई मास्टरपीस मूवीज को डायरेक्ट किया है और उनकी भी अभी तक कोई मूवी फ्लॉप नहीं हुई। सुकुमार की मूवी में इमोशंस की रोल प्ले करते हैं। सुकुमार हॉलीवुड डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्सेज़ से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं, जिन्होंने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट और शटर आइलैंड जैसी मास्टरपीस मूवीज डायरेक्ट की है। सुकुमार की मूवीज में म्यूजिक को ज्यादातर डीएसपी ही डायरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवीज में म्यूजिक बहुत अच्छा सुनने मिलता है। वेट्रीमारन अपनी रियलिस्टिक मूवीज के लिए जाने जाते हैं, जहां पर ज्यादातर मूवीज में सिटी और वेस्टर्न कल्चर को दिखाया जाता है। वही वेट्रीमारन की मूवीज बहुत ग्राउंडेड और विलेजेस की स्टोरी दिखाती है। इसी वजह से उनकी असुरन मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये थी इंडिया के सक्सेसफुल डायरेक्टर्स की लिस्ट विद 0 फ्लॉप्स। कमेंट में अपने फेवरेट डायरेक्टर के बारे में जरूर बताएं।